साथ खड़ी है और उनकी जिताने के लिए काम किया जा रहा है। प्रत्याशी लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे और पूरे क्षेत्र की जनता गणेश गोदियाल को बहुत ही सराखों पर बैठाकर चुनाव लड़ा रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनको बहुत प्यार से चुनाव लड़ा रही है। तमाम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में सब एकजुट है, सब एक मंच पर हैं। गणेश गोदियाल जी के नाम पर सारे लोग, और चाहे श्रीनगर हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कोटद्वार हो, सब लोग गणेश गोदियाल जी के लिए कांग्रेस एक मंच पर है। ये भारतीय जनता पार्टी का छोड़ा हुआ ग्रुप है, कांग्रेस एक है। कांग्रेस पार्टी जिसने मुंबई के चेंबूर नाके पर केले बेचकर केले की कक्षा 10 पास की और उसके बाद मुंबई जैसे महानगर में थोड़ा बहुत अपने को स्थापित करते और जो धन अर्जन किया था वो आज से 25 साल पहले उस विधानसभा क्षेत्र के राठ जैसे इलाके में एक डिग्री कॉलेज बनाकर अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, कलम की ताकत पकड़ाकर आज उन्हें मजबूत किया। और वहां से जब मुझे लगा कि मेरी आशा के विपरीत रिजल्ट आया तो मैंने पुनर्गणना को भी उचित नहीं समझा। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा दिल रखता हूं। खबर हरिद्वार से है, जहां 4 दिन पहले ही बसपा में शामिल हुई भावना पांडे ने बसपा छोड़ दिया है। भावना पांडे को हरिद्वार लोकसभा से बसपा का कैंडिडेट बनाया जाना था। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में भावना पांडे ने बसपा ज्वाइन की थी, जिसकी जानकारी बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल ने दी। वहीं ज्वाइनिंग के बाद से भावना पांडे पार्टी नेताओं के संपर्क में नहीं है और किसी का फोन भी नहीं उठा रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि उनके पास नेताओं की कमी नहीं है, जल्द ही नए प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है भावना पांडे के, और भावना पांडे कल परसों से हमारे संपर्क में नहीं है। ये पता नहीं क्यों नहीं है, हमारी बात नहीं पता लग रहा है। अगर वो त्रिवेंद्र के राखी बांधे या धामी के बांधे या मोदी जी के बांधे, उस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश होगा उसको मैं फॉलो करूँ। किसी का अपना मामला होता है। जब पार्टी ज्वाइन की उसने सबके सामने ये कहा कि भगवा नहीं नीला लहराएगा। अब उसके अंदर रात को जाकर के क्या भावना हो सकती है, उसकी क्या वो हो सकता है, ये तो मेरा कोई वो नहीं। अब तैयारी पूरी रहती है। बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशी रहता है। बहन जी का आदेश मिलते ही हम प्रत्याशी घोषित। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में न्याय विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों की समिति में जेल में कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश और उत्तराखंड जेल मैन्युअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं उच्च न्यायालय के कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया जाएगा कि सभी न्यायालयों को निर्देशित करें कि प्राथमिकता पर नाम भेजें। कैदियों की रिहाई पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उच्च न्यायालय को इसके रिपोर्ट दिए गए हैं और उनकी रिहाई पर विचार विमर्श करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है उच्च न्यायालय को। कैदियों की समय पर पूर्व रिहाई पर विचार किए गए हैं, जिसकी पूरी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को दी गई है। खबर खटीमा से है, जहां एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर पुलिस प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने और नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आम जनसभा से सहयोग की अपील की गई। साथ ही स्थानीय जनता से सुझाव भी मांगे गए। वहीं उपस्थित लोगों ने बताया कि नशे के कारोबार और नशा सेवन करने में तमाम परिवार बर्बादी की कगार पर है। युवा पीढ़ी लगातार नशे की गिरफ्त में आ रही है। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह दशौनी ने बताया कि नशे के कारोबारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज मीटिंग रखने के बाद नशे के विरोध जो है ये अभियान चला है और इसको जो है हमें खत्म करना है। नशे ज़्यादा इसमें नशे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम लोगों को एक अभियान चला रहे हैं कि इसमें नशा न हो। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और पुलिस प्रधान कोतवाल साहब आए थे हमारे बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी नशे या किसी तरह से कोई बात है तो वो जो है हम मतलब इसमें बताएं और इसको हम खत्म करेंगे।
ये देना चाहेंगे ये नशा खत्म होना चाहिए और हम इससे कौम हमारी नौजवान हमारे इससे बहुत गलत हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ी हमारी खराब हो रही है और इससे नशे से हमें मुक्ति मिले, यही संदेश। राज्य में चारों तरफ होली पर्व की धूम है। वहीं हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में होली मिलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत हल्द्वानी शहर के तमाम छोटे बड़े अधिकारी पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पूरी तरह से होली के रंग में नजर आए। इसके साथ ही कमिश्नर दीपक रावत ने सभी लोगों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत होली के गीतों पर झूमते हुए भी नजर आए। रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, इसको इसी तरीके से मनाएं, ऑर्गेनिक मनाएं। पूर्व में देखा गया है कि होली के दौरान रोड एक्सीडेंट्स थोड़ा बढ़ते हैं, डेथ्स भी होती हैं। तो पहली बात तो ये कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करे, पुलिस ड्यूटीज में लगी हुई है। इसके अलावा यथासंभव व्हीकल्स का प्रयोग ना करें। मेरा मानना है आप गली में खेलते हैं, पड़ोस में खेलते हैं, पैदल ही इसमें जाएं और कोई डेंजरस केमिकल से भी इसको ना खेलें। और होली के पर्व के साथ साथ एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, अभी मतदान का पर्व, उसमें भी मीडिया के माध्यम से सबको अपील है कि बड़ी संख्या में आएं, सब अपने मत का प्रयोग करें और वोटिंग परसेंटेज को, वोटर टर्नआउट को बढ़ाएं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों के लिए भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान चौथी सूची में किया है। कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है, तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय प्रकाश जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे को टिकट मिलने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगाया है। वहीं उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने वीरेंद्र रावत को टिकट मिलने पर कहा कि कांग्रेस का परिवारवाद का मुंह कभी छूटता नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर हरीश रावत के बेटे को टिकट दिया है। देखिए, इनका जो टिकट का मंथन है उसको मैं यही कहूंगी कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। जिस तरीके से एक एक करके कांग्रेस के सारे कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, एक जैसे कहते हैं ना डूबती नाव से सब इधर उधर चले जाते हैं, वैसा ही हश्र वहां पर दिखा। और कहीं ना कहीं जब कोई विचारधारा नहीं होती है, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो यही होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो आदेश दिया जाए, कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन्ड होता है कि उसको मानता है। कांग्रेस पार्टी में कोई नेता आज आगे आने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी गायब है, मुझे लगता है वो भी इस्तीफे की तैयारी कर रहे होंगे। और वीरेंद्र रावत जी को मैं केवल हरीश रावत जी के बेटे के तौर पे जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी के कोई सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो कांग्रेस के जितने साथियों से हम लोग मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग नहीं है, अच्छे नेता नहीं है जो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव भी है, किस तरीके से देख रहे हैं, तैयारियां क्या है, कितने प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? चुनाव जीत के और आज जो ये होली हमारी आज शुरू हुई है, 4 जून को जो रिजल्ट निकलेगा, एक बड़ी होली हम खेलेंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, सभी सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए। वही कांग्रेस को दावे बढ़ रहे थे। 3 सीट पर ऐसा बुजुर्ग आदमी जिसको 12 साल पहले हमने कहा बुजुर्ग इसको आराम करना चाहिए, हमने वनवास पर भेजा था वहां की जनता ने। कांग्रेस की कोई शर्म नहीं आती। जब हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग जाता है, हम कहते हैं पिताजी आप आराम कर लो, चाचा जी आप आराम कर लो, उसको उतार दिया। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रकाश जोशी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में उनका जोरदार स्वागत किया, जहां प्रकाश जोशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट की विजय रथ को रोकेंगे। प्रकाश जोशी ने आगे कहा कि नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए थे, लेकिन पार्टी ने सोच समझकर प्रत्याशियों पर अपना फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी घोषित होने में कोई देरी नहीं हुई है, ऐसे में अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम नैनीताल से घोषित कर दिया है। प्रकाश जोशी का नाम इस लोकसभा सीट से घोषित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, प्रकाश जोशी ने अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि इस बार वह जीत नैनीताल से हासिल करेंगे और बीजेपी को इस बार इस चुनाव में हराएंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट के सामने अब कांग्रेस ने अपने इस प्रत्याशी पर दाव लगाया है। प्रकाश जोशी पर दाव लगाते हुए कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। नैनीताल से लोकसभा सीट दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अजय भट्ट इस बार लोकसभा चुनाव में नैनीताल से लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्वों की 5 गारंटी को लेकर प्रदेश में जनता के बीच जाएगी। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि हम 5 न्याय लेकर जनता के बीच जाएंगे और मोहल्ले में जाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और पैम्पलेट बांटेंगे। करण मारा ने कहा कि 5 न्याय में भी हमारी जो मुख्य गारंटी है उसमें पहले नौकरी, जिसमें 1 साल की अप्रेंटिस में 1 लाख रुपए और उसके बाद नौकरी दी जाएगी। दूसरा, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पॉलिसी। तीसरा, कांग्रेस जोमेटो बॉय और डिलीवरी बॉय। वहीं उबर रेडी थैली पर मालिकों के लिए काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं उनके लिए भी कांग्रेस उनकी सिक्योरिटी के लिए योजनाएं लाएंगी। करण मारा ने यह बयान दिया है कि वह जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाकर बात करेंगे, पैम्पलेट बांटेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। मोहल्ले में जाकर लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे और सभी के सुझाव लिए जाएंगे। सभी के लिए जो जो नीति बनाई गई हैं उन पर बात की जाएगी। खासकर 5 ऐसी नीतियां हैं जो जनता के लिए बनाई गई हैं, जिन पर जनता के बीच में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव से पहले इस बार चर्चा करेंगे। देखिए, 5 न्याय को लेकर हम मोहल्ले में जाने का काम करेंगे, लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे, पम्पलेट्स बांटेंगे और 5 न्याय में जो भी हमारी घोषणा है, चाहे वो पहली नौकरी की गारंटी जिसमें 1 साल की अप्रेंटिस और जैसे ही डिग्री या उसके पास उसकी वो आ जाती है उसको सीधे 1 लाख रुपया की धनराशि उस व्यक्ति को मिल जाएगी और वो आगे का अपना जीवन यापन करेगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पॉलिसी के लिए बात हुई है। तीसरी, गिग इकोनॉमी जिसमें जोमेटो है, उबर है, ओला है, हमारे अखबारों के हॉकर्स हैं, ठेली रेहड़ी में जो दूसरे मालिकों के लिए सब्जी बेचने का, फल बेचने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने जमींदार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री रवि जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने इस बार युवाओं पर जोर आजमाइश की है। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को भी टिकट मिला है। तो वहीं नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ने काफी विचार और मंथन के बाद जो बाकी 2 हमारी बची हुई सीटें थी उनमें भी प्रत्याशी घोषित कर दिया। एक मजबूत प्रत्याशी जो हमेशा जनता के साथ जुड़े रहे हैं, यूथ कांग्रेस के टाइम से, एनएसयूआई के टाइम से, और युवाओं को चेहरा इस बार खास करके कांग्रेस ने दिया है और युवाओं पर भरोसा भी जताया और ताकि वो क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती के साथ सदन के अंदर उठा पाए, भाग दौड़ कर सके और लोगों के सुख दुख में खड़े हो सके। इसलिए युवा चेहरों पे पार्टी ने इस बार विश्वास जताया और मैं प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट को, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको दूर करने के लिए, जो नाकामियां जो ये जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। लोकसभा चुनाव को तैयारियों के बीच सत्तादल बीजेपी में लगातार बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना देखा जा रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं न कहीं किसी रूप में बीजेपी में पहले से थे और कुछ दिनों की छुट्टी मनाने के लिए कांग्रेस में आए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है वो कभी भी दल बदल करने का काम नहीं करता है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और कुछ दिन की यात्रा में छुट्टी मनाने कांग्रेस में आए थे, वो वापस अपनी मूल पार्टी में जा रहे हैं। अगर आप उनका इतिहास खंगालेंगे, अगर उनका अतीत आप देखेंगे तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं।
आज हम वहीं जा रहे हैं। कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है, जो नींव का पत्थर है, जो बूथ का कार्यकर्ता है, वो दल बदल करने का काम नहीं करता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लक्सर पहुंचे। इस दौरान हरिद्वार से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। लक्सर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कांग्रेस पूर्व सेक्रेटरी सदस्य सतवीर चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए भाजपा को जुमलों की सरकार बताया। बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत का टिकट दिया है, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह रावत जिले भर में चुनाव कार्यालय खुलने के शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने लक्सर नगर में भी अपने चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन किया। देखिए, मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आया हूं और हरीश रावत जी का लंबा अनुभव मेरे साथ है और मेरे खुद के 25 वर्षों की मेहनत मेरे साथ है। मैं लगातार 2009 से हरिद्वार की जनता के बीच में हूँ। शादी ब्याह में आता जाता रहा हूँ, छोटे मोटे कार्यक्रमों में आता जाता रहा हूँ, बड़े कार्यक्रमों में आता जाता रहा। वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन 4 वर्षों में वो एक भी कोई उल्लेखनीय कार्य उन्होंने हरिद्वार के लिए किया हो तो बता दें। जबकि मेरे पास कई हजारों चीजें हैं जो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री काल में जो है। लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे और हरिद्वार सेवा, समर्पण और विकास के लिए भी वोट करेगा, क्योंकि लोगों ने 2014 में से लेकर के 2024 तक का सांसद का कार्यकाल देखा है, जो बड़ा निराशाजनक रहा है हरिद्वार के लिए। लोगों को सांसद उपलब्ध नहीं रहे, उनकी सेवा उपलब्ध नहीं रही, उनका विकास उपलब्ध नहीं रहा। इसलिए अब विकास, सेवा, समर्पण की खोज में जो है फिर कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ जाएंगे और वीरेंद्र रावत जी को जो है आशीर्वाद देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।